में जो है वो हम आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स रखने के लिए, आप सभी लोगों का हमेशा नॉलेज बढ़ाने के लिए हम ट्राई करते हैं कि आप सब लोग जो है वो सभी चीजें ढंग से ध्यान से सुने। आज जो है वो पूरा जो सेमिनार जो जिस तरह से प्लान ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका आप सब लोग अपने घर पर बैठ के आम भाषा में उसको और अच्छी तरीके से मेटावर्स को, एनएफटीज को और सभी चीजों को अच्छे से अपने घर पर बैठ के फ्री में नॉलेज ले सके, उसके लिए ये अरेंजमेंट जो है वो सॉइलर्स की ओर से आप सभी के लिए, एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी की ओर से भी आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आप सब लोग तैयार हैं, आप सब लोग पेन पेपर के साथ तैयार हैं, आप सब लोग जो है वो अपना ध्यान यहाँ पर रखें। मैं बहुत सारी चीजें स्क्रीन के ऊपर भी शेयर करने वाला हूं, तो एंड तक जो है वो आप बने रहे इस जूम के अंदर। दुनिया जो है वो बदल रही है, हमें भी अब बदलाव की जरूरत है। बहुत ही फास्ट बदलाव जो है वो लाया जाएगा और इसके बाद जो है वो चीजें जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। मार्केट जो है वो लगातार अलग अलग कंडीशन में दिख रहे हैं। न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव, लगातार इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो चलते आ रहे हैं। जब हमेशा पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो मार्केट बुल रन की ओर जाता है, जब नेगेटिव न्यूज आते हैं तो मार्केट बेयर रन के ऊपर दिख रहा है। अमेरिका जैसे बड़े देशों के अंदर सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि बड़ी बड़ी बैंक्स जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई है, और उसका जो इल्जाम जो है या उसके ऊपर जो दावा रखते हैं कि भाई क्रिप्टो की वजह से हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली की बैंक हो या अमेरिका की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित बैंक्स हो या सभी के ऊपर, जब आरबीआई भी कई बार लगातार कह रहा है कि बैंकिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है इस इंडस्ट्री से, इसीलिए मार्केट में रेगुलेशंस आना जरूरी है। अब वर्ल्ड के इस बिजनेस के अंदर अभी तक यानी कि 7 फरवरी 2023 तक ये कहा जाता था कि अनरेगुलेटेड मार्केट है, स्पेशली हिंदुस्तान के लिए, स्पेशली भारत के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए कहा जाता है कि ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। लेकिन अब जो है वो हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा एग्जांपल सेट कर दिया है और इस इंडस्ट्री को भी रेगुलेशंस के अंडर में यानी कि स्पेशली पीएमएलए के अंडर में यानी कि प्रोविजंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर में इसको कवर किया गया। एक बहुत बड़ा न्यूज इससे ये समझ में आता है कि इंडिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी को पीछे रखना नहीं चाहता है और इंडिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व गुरु की ओर पहुंचने की 100% जो रफ्तार है करना चाहता है। अब सभी लोग भी इस चीजों को समझे कि टेक्नोलॉजी में जो लोग जल्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीजों को, वही लोग जो है वो वही युवा जो है इस चीज में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी को समझते तो है और यूज भी करते हैं, लेकिन रील्स बनाने के लिए, रील्स बनाकर वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स या पता नहीं बहुत बड़ी चीजें बन रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का बनाने का जो अभी तक का वर्ग रहा हिंदुस्तान नहीं रहा, वो विदेशी रहे जिन्होंने ऊबर बनाया, जिन्होंने स्विगी जोमेटो चीजें बनाई, वो लोग बैठ के पैसे कमा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी युवाओं से अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करें, अपनी चीजों को समझे, कोडिंग और आगे की जिम्मेदारियां जो है वो अपने आप ले और बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दिलाए। छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया जो है वो 3D के ऊपर जा रही है, यानी कि अब जो चीजें होगी वो 3 डायमेंशन पे होगी। जिस तरह से मैं आपको जूम दिखा रहा हूँ, ये जूम का एक स्टूडियो सेटअप है। इसी तरह से अब आगे का जमाना जो इस तरह से इतना नहीं, साथ साथ में आप इसको 3 ऑगमेंटेड रियलिटीज के साथ में, एक वर्चुअल रियलिटीज के साथ में आप इसको एंजॉय कर पाओगे। जूम खुद भी जूम आईक्यू से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। जैसे फेसबुक ने मेटा अपडेट किया, गूगल ने अल्फाबेट अपडेट किया, इसी तरह से जूम भी आईक्यू से अपडेट हो रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इतने सारे क्वालिटी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और शायद आप लोग पीछे न रह जाए। अगर आप लोग इस जूम पर हो तो आप पीछे नहीं रहोगे। ये जिम्मेदारी है मेरी कि आप लोगों को लगातार टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करता रहूं, ताकि आप चीजों को साल 2 साल में आपको लगे कि ये चीजें तो ऑलरेडी मैं 2 साल से सुन रहा हूं। पिछले 24 महीने से लगातार ब्लॉकचेन क्रिप्टो की दुनिया में भी हम आपको लगातार अपडेट करते आए हैं कि मार्केट के अंदर कैसे लोग आ रहे हैं और आपको कैसे उसको अपने आप को सेफ रखना है। जब भारत का ये गैजेट, जब पूरे विश्व को पता चला कि भारत जो है वो इतने बड़ा डिसीजन जो है वो G20 के मीटिंग्स में ले चुका है और इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा है, तो बहुत सारे देशों ने जो है वो हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लिया और वो भी अब इसी कदम के ऊपर चलकर आगे चलते जाएंगे। आप इस चीज को समझिए, ये एक हमारा सिर्फ राजपत्र नहीं, ये हमारा भविष्य है, युवाओं का भविष्य है। ये सिर्फ लॉ नहीं है,
आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे कई सारे ऐसे निवेशकों की सेफ्टी के लिए हिंदुस्तान में लिया हुआ एक सबसे बड़ा कदम है। आप इस चीजों को डॉलर के मैं कहता हूं कि व्यूज लेने के लिए या यूट्यूब के व्यूज लेने के लिए, पता नहीं वो क्या क्या चीजें करते हैं, मैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा पढ़ें और हर लेवल के ऊपर इसके ऊपर बात करें और अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। अपने आप आपका व्यूज जो है वो बहुत बढ़ेगा और अच्छे लेवल के ऊपर आपके ग्राहक आपके पास रहेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में पहले ऐसा हुआ था, शुरुआती दौर में जब मैं बीबीएमबी में जब पढ़ता था तब हमें सिखाया जाता था कि एक ग्राहक बनाने का काम कैसे होता है और उसके बाद सिखाया जाता था कि ग्राहक को कैसे रिट्राइव किया जाए, यानी कि उसको कैसे बार बार एक ही ग्राहक से हम ज्यादा से ज्यादा काम ले पाए, यानी कि उसका रिटेंशन प्रोसेस जो है वो सिखाया जाता था। लेकिन आज का जो जमाना है 2023 का जमाना, यानी कि टेक्नोलॉजी का सबसे फास्ट, यानी कि जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, वहां पर ग्राहक को सिर्फ रखना, उसको रिटेन करना वही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ साथ में ग्राहक को इलाइटनेस देना, सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना और अलग अलग से प्रोडक्ट्स उसको एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया को बहुत आगे ले जा सकती है। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। शायद ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो आगे के दिनों में ये ना कहे कि भाई अब हिंदुस्तान जो है वो आप सभी के लिए हब रहेगा, आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रहो, व्यापार जो है वो हिंदुस्तान से करो। ये नेक्स्ट गवर्नमेंट का स्टेप हो सकता है। शायद जो है वो बहुत जल्द आपको इस चीजों के ऊपर भी लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे। ये मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो अगले दिनों में जिस तरह से डिसीजंस मेकिंग बन रहा है, अगले दिनों में भी बहुत बड़े लेवल के डिसीजंस लिए जाएंगे। लगातार पिछले 2 मीटिंग्स में क्वेश्चंस आ रहे थे कि टैक्सेशन का किस तरह से होगा, क्या होगा, और हमें अगर हमने कोई इनकम ली है या हमारे पैसे अगर इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगे हैं या हमने कोई एनएफटी खरीदी है तो उसको कैसे हम टैक्स पे करें। अब जो हमारे मुनीम साहब है या हमारे अकाउंटेंट है वो उनको शायद आपको और मेरे हमारे सभी के अकाउंटेंट्स नियर अबाउट सेम है, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या जो अपने आप को अपग्रेड रखना चाहते हैं, वैसे मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी को साथ में रखकर जो है वो अकाउंटिंग की जो भाषा समझते हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर ले और इन चीजों को समझे कि कैसे टैक्स रिपोर्ट फाइल किया जाएगा, कैसे फिर वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 8949 हो या फिर फॉर्म 1040 हो या फॉर्म शेड्यूल 1 या शेड्यूल डी के किसी भी पार्ट में, यानी कि आप इंडिया में हो, आपका नेक्सो अकाउंट है या आपका किसी भी प्रकार से, लेकिन अब जो है वो आप पीएमएलए के अंडर में हो, यानी कि आप समझोगे अगर विदेश से अगर आपके पैसे ला रहे हो, जा रहे हो, तो आप 100% फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आप फॉल होते हो। यानी कि एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग व्यापार करते हैं उसको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं इसका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक के चक्कर में अगर अपने आप में कर रहे हैं, तो वो 1 अप्रैल से अपने आप को चीजों से बचा ले और मेन स्ट्रीम में आ जाए। वर्ल्ड जो है और हिंदुस्तान जो है वो एक एग्जांपल सेट करना चाह रहा है, इसीलिए सभी एक्सचेंजेस को भी लगातार इस चीजों के ऊपर कहा जा रहा है कि आपका वेल्थ जो है वो बताया जाए। अब एक भी एफटीएक्स जैसा कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो छोटे निवेशकों के बड़े पैसे जो है वो इसमें कहीं ना कहीं रिस्क जो अनरेगुलेटेड था अब वो रेगुलेटेड हो चुका है। पिछले वाली जो भी चीजें हुई होगी उसको भूलकर नई चीजों को अच्छी तरीके से भूलकर इन द सेंस सुधार कर, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज भूली जाए, क्योंकि जो एक्शन हैपेंस इट्स हैपेंस, यानी कि फिजिक्स का एक लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। इसी तरह से आपको सीधी तरीके से पता है ये गुणधर्म ऐसा है कि अगर आपने कुछ किया है तो वो रिबैट करके वापस आएगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा आएगा, बुरा किया होगा तो मार्केट से बुरा आएगा। वर्ल्ड के मार्केट के अंदर अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है। मैं किसी वेबसाइट्स को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक चीजों को बताने के लिए बता रहा हूं कि लोग 0 से लेकर 2500 रुपए तक के जो है वो ईयरली अकाउंटिंग चार्जेस ले रहे हैं, जहां पर आपके कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या है उसका आराम से आपको ब्यौरा देकर आपको कितना टैक्स पे करना है वो सीधा आपको दिखा देंगे। वही एक्सेल शीट आपके अकाउंटेंट को मिल जाएगी तो वो इजीली कंपाइल करके जो है वो आपका जो टैक्सेशन का आईटी रिटर्न जो है वो ढंग से अगर आपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किया है, वो भले हिंदुस्तान में हो या ना हो, लेकिन क्योंकि जिस दिन अगर कहीं ना कोई चीजें कनेक्ट हुई तो फिर वो आज की साल होगी या 2050 की साल होगी, जहां एरर शुरू होगा वहां से एरर बैकएंड तक चेक किया जाएगा और आपको जो है वो हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ में, अगर आप हिंदुस्तान में हो तो उस हिसाब के लॉ लगेंगे। जिस कंट्री में हो उस कंट्री को आप सिलेक्ट करो और टैक्सेशन में आप जो है वो आपका बेनिफिट आपको मिल सकता है।
मैं आपको ये इंडिया का मैंने टैक्सेशन का पेमेंट दिखाया। इसी तरह से आप कंट्री वाइज जहां पे भी आप जिस कंट्री में हो, आप यूरोप में हो, यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, जापान में हो, कोरिया में हो, कहीं पे भी हो, आपको अपने अपनी कंट्रीज के लॉज को ध्यान में रखकर आपको काम करना होगा। आप नो डाउट आप ऑनलाइन के जमाने में हो, आप घर पे बैठ के कौन बनेगा करोड़पति जिस तरह से किसी भी कोने से देख सकते हो, इसी तरह से पूरे विश्व में कहीं पे भी आप ग्लोबलाइजेशन के जमाने में व्यापार भी कर सकते हो, लेकिन उसके टूल्स का इस्तेमाल, इसके रास्ते जो है वो सही तरीके से गवर्नमेंट के नियमों के आधार पर करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब सीधी बात मैं बताना चाहता हूं कि 3 चीजें ऐसी है कि जहां पर लोग कहीं ना कहीं मार्केट को समझ नहीं पाए। अब ये जो मार्केट के अंदर कई चीजें नहीं आती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। एक सबसे बड़ी बात और अपडेट इसके साथ में बीच में आपको बता रहा हूं, जो लोग अभी जुड़े हैं उन लोगों के लिए ऑलमोस्ट कितने लोग हैं अभी स्क्रीन के ऊपर? 1000 लोग जो है वो ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर हैं। 1000 लोग का नया अपडेट जो है लेटेस्ट वर्जन से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नया लॉगिन करने में कहीं दिक्कत, वेबसाइट्स के ऊपर से ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो मुझे क्योंकि अब से डी सॉइल वर्क्स की वेबसाइट से आपको अपडेट मिलने वाले हैं। बहुत जल्द जो है आपको टेक्निकल टीम से ग्रीन सिग्नल मिलने आ रहे हो। और तो मेटावर्स के अंदर दी वर्चुअल लैंड्स और ओनरशिप के लिए बहुत बड़ी चीजों का जो है वो आगे काम होने वाला है और लगातार अपडेट्स इसी तरह से आपको बीच बीच में मैं देता रहूंगा। आप सब लोग जो है इसमें साथ में जुड़ रहे हैं और एंड तक जो है वो बने रहे। तो मैं बात कर रहा था कि 3 ऐसी बड़ी चीजें जो क्या ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार मैंने सुना है कि भाई साहब इतना पैसा है, इतनी चीजें लगाई है, इतना वो हो गया। अपने हार्ड एंड मनी को आप इस चीजें से मत डाले। कई बार कोई लोग पैसे उधार लेकर व्यापार कर रहे हैं, कई बार लोग रिलेटिव से पैसा ले रहे हैं। थोड़ा बहुत क्या ट्रेडिंग करना सीख गया, पता नहीं कोई तुरंत का अपने आप को समझ रहा है ट्रेडर का बहुत बड़ा ज्ञानी बना रहा है। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्साइटमेंट में चीजें ना करें। आप सिर्फ जब तक आप चीजें समझते हो उससे पहले देश के कई कोने के अंदर कई डिसीजंस लिए जा रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। उससे मार्केट कहीं ना कहीं और जा सकता है और आपके हार्ड एंड मनी जो है वो कहीं ना कहीं हाई रिस्क के ऊपर जा सकते हैं। अभी मैं और मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसने मुझे पूछा कि यार कितना रुपया जो है वो ऐसी इंडस्ट्री में लगाना चाहिए। मैंने उसको एक एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 50% आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे लगाने चाहिए। बचे जो 50% है उसका 50% जो है वो आपको शॉर्ट टर्म, यानी कि अगर कोई चीज, अगर समझो आपको विदेश जाने का मौका मिला, पढ़ने की कोई चीज मिली, व्यापार की कोई अपॉर्चुनिटी मिली या कोई ऐसा एजुकेशनल कोई प्रोग्राम आपको समझ में आता है, उसके लिए आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपको लॉन्ग अपने अपडेट्स के लिए, अपने अपग्रेड्स के लिए आपको उसका इन्वेस्ट होना चाहिए। बचे जो 2.5 लाख रुपए हैं उसमें से 50% जो है वो आपको थोड़े ऐसे इमरजेंसी फंड्स के लिए आपको उसका रखना चाहिए और उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा 25-50 हजार 75 हजार रुपए जैसा बनता है वो जो है वो हाई रिस्क हाई गेन के ऊपर रखना चाहिए। कई सारे लोग ऐसी कंपनियां ऐसी चीजों में इसलिए आते हैं कि बस रातों रात पैसे वाले बन जाए, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम बन के रह जाए। तो अगर आप ऐसी चीजों को समझ कर आए हो तो आप गलत वेबिनार में हो। यहाँ पर मैंने देखा है आजकल जो है वो आवरली बेसिस पेमेंट होना शुरू हो चुका है यानी कि पहले हम ये कहते थे 21 दिन में पैसा डबल, अब क्या हो रहा है आवरली बेसिस पैसा आ रहा है। 1% हर दिन का, 2% हर दिन का, 10% तक महीने का, पता नहीं कैसे कैसे चीजें जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। चाइनीज लोग भी इतना अभी उनको भी पता चल गया है कि इंडियन जो है इन चीजों को समझते हैं लेकिन पूरा नहीं समझते हैं। आपके टेलीग्राम में सामने आ जाता है कि आप करोड़ों रुपए जो है वो आप इस वो जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि मैं इतना पैसा कमाया, इतनी चीजें हैं मेरे पास, ये चीजें हैं। लालच में जो है वो अपने वो अकाउंट उस पोर्टफोलियो जो है वो ऐसे अननोन या ऐसे अनजान या अननोन या ऐसे अज्ञानी लोगों के साथ जो है वो व्यापार कर बैठते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो अपना मेंटल एटीट्यूड खो बैठते हैं और विश्वास में आकर अपने हार्ड एंड मनी जो है वो किसी और को दे देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सभी लोग जो है इस चीजों को समझे और अपने आप को एजुकेट रखे, अपने आप को जो है वो सेफ रखे। क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाद में मैंने इसको दिया था, विश्वास मेरा ये हो गया वो हो गया, इससे अच्छा बेटर है कि चीजों को और अच्छे समझ कर करे।
अगर आप समझो कि अगर होल्डिंग पोजीशन में हो, आपने स्टेक होल्ड किया है, आप स्टेक होल्डर्स हो, तो स्वाभाविक है कि आप आराम से जो है वो चीजों को जी सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग के ऊपर लगातार चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैनिक सेलर बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग ये कब सीखेंगे, कब जानेंगे, तो मैं कहूंगा आज से एटलीस्ट शुरू करो, भले ही पहले नहीं किया हो। आज ही जिनके साथ आपने बिजनेस शुरू किया उनके साथ बैठे, समझे, जाने और क्या क्या कहां पर कौन सी चीजें हो रही है, पूरा जो कंट्रोल जो है वो अपने आप में ले ले। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को कुछ हो गया तो आपका पैसा कौन कैसे हैंडल करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो है वो इसके ऊपर लगातार काम करें। वैसे देखने जाएं तो ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिप्टोग्राफी नाम के सॉफ्टवेयर पे, यानी यहाँ पर C++, ओरेकल, VB, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करके इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डेटा जो है वो इंक्रिप्टेड होता है और उस इंक्रिप्टेड डेटा को कोई देख नहीं सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता। लेकिन आप फिर भी उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए अपने पासवर्ड किसी को ना दे, OTPs किसी को ना दे। RBI भी कह के थक गया, गूगल के नाम के ऊपर भी लोग जो है वो रिसीव एड्रेसिंग की जगह पर अभी भी वहां पर स्कैम होते हैं, फिर भी लोग OTP दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में जितना अपडेट होता है उतने सामने स्कैमर्स या उसके जो हैकर्स हैं या उसके जो जानकार हैं उसको किस तरह से बोले लोगों को, यानी जिसको नॉलेज नहीं है वैसे लोगों से कैसे पैसे ले जाए, उसके ऊपर भी लगातार वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, आपका OTP किसी को ना दे, पासवर्ड किसी को ना दे। कंपनी भी कोई भी आपसे OTP या पासवर्ड कभी भी नहीं मांगती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर कहीं पे भी टेक्निकल एरर या कभी भी कोई चीज का आपको एरर आए तो साथ साथ में एक छोटा सा और एक अपडेट आपके सामने आ रहा है कि अगर आपके स्वैपिंग कहीं पे अटके हुए हैं, अगर आपके कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है। ये ब्लॉकचेन पर बना हुआ चीज है। आपको आपकी ब्लॉकचेन पर बने हुए सॉफ्टवेयर या आपके जितने भी वॉलेट्स हैं उसको तुरंत जो है वो अपडेट कर दीजिए। बस सिंपल बात है, प्ले स्टोर में जाना है और उसको अपडेट करना है। जैसे आपने एक बार अपडेट कर दिया, अगर आपको कहीं पे भी फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वैप नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, तो पैनिक ना हो, होल्ड कर ले आराम से। क्योंकि एक ब्लॉकचेन अगर जैसे हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन पर बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे बना हुआ है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो उसको स्क्रॉल करने में भी 20 से 30 मिनट लगते हैं। तो जब भी कोई ऐसी एरर हो तो पैनिक ना हो। जब भी आपके पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आने का जो मौका मिलता है, यानी कि जब आपके पास बहुत सारे USDTs आते हैं तो एक साथ में ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पर कोई गलत आदमी या कोई गलत हैकर या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर उसका आपके हार्ड एंड पैसे जो है वो कहीं ले न जाए, इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी सिस्टम लगी होती है जो आपको हमेशा सेफ रखने के लिए रखा जाता है। तो जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग नहीं आते हैं इस ऐसे टाइप के सेमिनार्स में ऐसी चीजों को सुनने समझने, तो उन लोगों का क्वेश्चन है कि ये होता क्यों नहीं है, अटक जाता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिंपल है, रिलैक्स, पैनिक ना हो, आराम से 10-20 मिनट रुको, वापस एक बार ट्राई करो। फिर भी अगर कोई टेक्निकल एरर है आपके वॉलेट में, अगर आपने अपडेट भी कर लिया है फिर भी तो तुरंत जो है वो सपोर्ट सिस्टम के अंदर आप जो है वो टिकट रेस करो। टेक्निकल सपोर्ट टीम जो है वो आपको रिप्लाई करेगी और 24 से 48 घंटे से लेकर 7 दिन वर्किंग डेज के अंदर आपका जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो टेक्निकल टीम से आपको दिया जाएगा। तो होप आप सब लोग जो है इस चीजों को समझेंगे, जानेंगे और बहुत चीजों को सामने जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अभी तक जो हम जो ट्रांजैक्शंस करते थे उसी तरह से यही ट्रांजैक्शंस है। प्लीज जिस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप करते हो वैसे ही ये ट्रांजैक्शंस है। तो आप इसको कोई नॉर्मल वीडियो गेम की तरह इसको ना देखें कि मेरा इतना स्कोर बढ़ गया या इतनी चीजें हो गई। संभल के अपने जो है वो ट्रांजैक्शंस को ढंग से करें। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। पहले क्या होता था कि सिर्फ क्रिप्टो लोगों को समझाने में टाइम लग गया कि हम पहली बार से हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बना, ये वर्ल्ड के सभी इंडस्ट्री को कवर करता है और आगे भी ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम करने वाला है। इंटरनेशनली सब चीजें ओपन हो चुकी है। आप एक कोने में बैठकर, यानी कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर विश्व के किसी भी लोगों के साथ आप व्यापार कर सकते हो। अभी जो कई बार अगर आपको ये चीज समझ में ना आए मेरी ये बात, तो आप इसको अलग तरीके से, उल्टी तरीके से समझो कि कोने में बैठकर आपके साथ जैसे स्कैम किया जाता है, तो अभी यही तो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ वही है
कि आपके और उनमें क्या फर्क है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी से पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग नेगेटिव एफर्ट से पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा दोनों में है और एफर्ट दोनों में लगती है, मेहनत दोनों में लगती है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव तरीके से पैसा कमाना सीख लिया तो आप अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकते हो। नेगेटिव में तो पता नहीं कब क्या हो, किसके साथ क्या हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि इंटरनेशनल टेरिटरीज में अगर आपको काम करना है तो वहां के लॉ के हिसाब से अगर आपको नहीं पता है तो इंटरनेशनल लॉज या आईटी के लॉज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लॉज के साथ में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट मॉनिटरी एक्ट को जो है वो लिया जाए। पेमा एंड फेरा जिसको कहते हैं, गूगल में इस चीजों को पढ़े। हर अकाउंट की लिमिट होती है, इससे ज्यादा पैसा अकाउंट में आना, इससे ज्यादा पैसा यानी कि विदेशी पैसा आना, कि अगर आप इंटरनेशनल कोई नौकरी नहीं कर रहे, काम नहीं